शोर नहीं बना मैंने, मैं चंद ठोकर के पुट्ठे आदि मैं चंद मारा बगैर दा बच्चा लोगों ने पुत्र खराब कर रहे हो। तो क्यों अंदर बगैर दा बच्चा। मैं तो यहाँ पे अभी यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे भी इन लोगों ने इशारा किया, हाथ पकड़ा मेरा। मैं कहा जी हाथ ना लगाओ, तो हमारी हेल्प कर दो। मतलब कि अभी आप क्या मैं बताऊँ, कहते जी सामने होटल में चले। मैं कहा जी नहीं, मैं ये काम नहीं करता। तो उधर तब भी मुझे गालियाँ दे के चले गई। किस पर्पस के लिए आए हुए हो यहाँ पर, क्या मकसद है? ये काम करते हैं मैडम। वही काम करते हो ना जो मैं समझ रही हूँ। हाँ जी, रातों के अंधेरे खत्म हो गए, आपके दिन के टाइम पर भी ये कल्चर होगा? जिधर रात दे अंधेरे हैं अज कुछ नहीं करन देंदा, फिर सुबह टाइम कर लेने की करिए। उम्र कितनी है आप दोनों? मेरी 40-42 कितनी देर हो गई है ये काम करते? हो गए भी 25 साल। जवानी से ही शुरू कर दिया? नहीं नहीं आप ही तो इस काम में कितना को कमा लेते? भी नहीं आपी, कुछ भी नहीं है आपी। ऐसे काम में बरकत नहीं होंदी। इनका तो रोज का काम यही है। ये तो घरेलू काम कर सकती हैं, मानते हैं कि हमारा दिवालिया मुल्क हुआ है, घरेलू काम कर लें। ये जो जिना करना है, जिना करवाना है, ये सारे मिले हुए हैं। तू देना खान की देना तो देना। रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, देखा ना, अभी मैंने बात की तो मेरे ऊपर मुझे गालियाँ देने लगी हैं। तो रोकेगा बस उसकी शामत। उसकी शामत आएगी। पहले हम लोग देखते थे कि रात के अंधेरे में खवातीन निकलती थी अपनी अपनी मजबूरियों को लेकर और ये बताकर कि हमारे घर के हालात बहुत खराब है जिस्म फरोशी के लिए, लेकिन अब दिन के टाइम पर भी सर सवर कर ये निकली हुई हैं। माजरत के साथ कहना पड़ता है इस तरह के अल्फाज, क्योंकि आप लोग सजे सवरे हुए हो। किस पर्पस के लिए आए हुए हो यहाँ पर, क्या मकसद है? ये काम करते हैं मैडम। वही काम करते हो ना जो मैं समझ रही हूँ। हाँ जी, वही काम करते हो। रातों के अंधेरे खत्म हो गए, आपके दिन के टाइम पर भी ये कल्चर होगा? जिधर रात दे अंधेरे हैं अज कुछ नहीं करन देंदा, फिर सुबह टाइम कर लेने की करिए। अब रात के अंधेरे में इतना होता है तो आप लोग दिन के टाइम खड़े हो ना, ये भी तो सवाल है। रात नो अंधेरे चाहे लोग नहीं करन देंदा पुलिस वाले। अच्छा, हाँ जी, दिन दे अंधेरे दिन दे रोशनी चाहे होंदा, चल कोई ना कोई आ जाएगा। रोशनी में शक नहीं होता किस मकसद के लिए खड़ी? हाँ जी, हाँ भाग जाएगा पुलिस मतलब वाला। आपको तो आप तो पहचानी जा रहे हो ना कि आप लोग किस मकसद के लिए? हर बंदा नहीं पहचान सकता आप ही। तुसी पहचान लिया, ओ भी क्यों पहचान लिया, ओ ते साड़ी गलती सी, तुसी पहचान लिया। किस उम्र कितनी है आप दोनों? मेरी 40-42 40-42 साल है। हाँ। कितनी देर हो गई है ये काम करते? हो गए भी 25 साल। जवानी से ही शुरू कर दिया? नहीं नहीं आप ही जवानी से ही 40-42 से 20 साल 20 साल की उम्र में कर लिया होगा? 18 साल की उम्र? नहीं नहीं माशाल्लाह, मैं उधर कितना काम अपने जो 2 बच्चे होते ना। अच्छा, हाँ जी, तो मुझे ये बताओ कि अब ये काम आप लोग कर रहे हो तो कितनी को बरकत है इस काम में, कितना को कमा कुछ लेते? भी नहीं आपी, ऐसे काम में कुछ भी नहीं है आपी, कुछ भी नहीं है। ऐसे काम में बरकत नहीं होंदी। हाँ जी, जी, क्या हुआ है? इनका तो रोज का काम यही है। ये तो पुलिस, देखे ना, अभी कैमरा लगाए, पुलिस वाले सामने बैठे हैं खड़े हुए, वो कोई बात नहीं करते, यो बता लेते हैं। ठीक है, ये माशाल्लाह घरेलू काम कर सकती हैं। अगर इनके घर वाले काम नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी है, मानते हैं कि हमारा दिवालिया मुल्क हुआ है, ये घरेलू काम कर लें। ये जो जिना करना है, ये जिना करवाना है, ये सारे मिले हुए हैं। ये एक बात नहीं, ये पूरा एक कोई मिले तू मिले होएगा, कोई नहीं मिला, समझ आई। पर तू देना खान नु पागला पा की देना तो देना। शोर नहीं बना मैंने, मैं चंद ठोकर के पुट्ठे आदि मैं चंद मारा बगैर दा बच्चा। नहीं भाई कह रहा जाओ। लोगों ने पुत्र खराब कर रहे हो लोगों ने, क्यों तू ही ना वेशी ना फिलाओ ते क्यों अंदर वेशी ना बगैर दा बच्चा। छड़ना है स्टेशन थे। मैं तो यहाँ पे अभी यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे भी इन लोगों ने इशारा किया, हाथ पकड़ा मेरा कि खवातीन ने? मैं कहा जी हाथ ना लगाओ, आप तो खैर मेरा में। आप कहती भाई हमारी हेल्प कर दो। मतलब कि अभी आप क्या मैं बताऊँ कि मैं भी एक इज़्ज़तदार बाप का बेटा हूँ। कहते जी सामने होटल में चले। मैं कहा जी नहीं, मैं ये काम नहीं करता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चियों का बाप हूँ। मैं एक शौर वाला इंसान रखता हूँ। मेरे एक दीनदार इज़्ज़तदार घराना है मेरा, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो उधर तब भी मुझे गालियाँ दे के चले गई। तो बात ये है कि ये जो हमारे पुलिस वाले खड़े हैं, हलकार हैं, इनका काम है, ये भी साथ मिले हुए, ये सारे मिले हुए, पूरी गाड़ियाँ खड़ी हुई है पीछे भी, ये सारे। ये काम पहले तो रातों को होता था, अभी रातों को भी हो रहा है, दिनों में सरेआम हो रहा है। ये दिनों में कह रहे जी हम आपके साथ हैं, करो। और ये बात पता है पुलिस वाले क्या करते हैं, जब अपने ठिकानों में ले जाती हैं, फिर उनको जो बेचारे जो नौजवान जो जाते हैं लड़के, अल्लाह माफ़ करे, वो अपने करतूत जो बेहयाई फैलाने जाते हैं, फिर उन्हीं के ऊपर FIR करती हैं। फिर वो बोलते हैं यार हम तो आए किस काम टाइम पर ये लोग वहाँ पर धावा मौजूद हो। हाँ जी, तो आप तो यहाँ पे रैप का जिना करने आए, यहाँ पे तो वेशी का फैलाने आए। उन लड़कों को फिर फंसाया जाता है। मेरे मोहल्ले में भी ये काम हो रहा था, मेरे घर के सामने काम था। उसने मुझे कहा जी अपने घर के किराएदार मुझे किराए पे मकान दे दो तो मैं आपको छोड़ दूँ। मैं कहा नहीं, मैं नहीं देती। उसने कहा कि तुम नहीं देते ना किराए के मकान, तो मैं तुम्हारे घर पे लड़ाई लगा दूंगी। उसने लो जिसने मेरे घर पे लड़ाई पड़वा दी, मेरे घर पे लड़ाई पड़ गई। फिर करते कराए, फिर मोहल्ले वाले मेरे साथ खड़े हुए, उन्होंने बोला जी आप मेरे साथ, हम आपके साथ हैं, आप चलें। इनके खिलाफ दरख्वास्त है, फिर पूरे मोहल्लेदार के दरख्वास्त दी। फिर वही बात हुई जी, वो कहते जी ये तो मोहल्ले वाले भी यहाँ पे करतूत करके जाते हैं। पुलिस जो जिससे सब इंस्पेक्टर है उसका नाम भी ले लेता हूँ, मियाँ शफकत नाम है, वहाँ पे उसका लाहौर में भी उसके खिलाफ पर्चा हुआ है।
मैंने उसको 10 दफ़ा कहा सर मेरे खिलाफ इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें, मेरा मोबाइल तोड़ा है, मेरा सर भी फाड़ा उस बंदे ने, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो वो बोलने लगा कि जी कि तुमको पूरे मोहल्ले में तकलीफ़ है कि मोहल्ले वालों को तकलीफ़ नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं मोहल्ले वालों को तकलीफ़, 10 दफ़ा मोहल्ले वाले गए, लो जी उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरा एक ये यहाँ पर अब दिन दिहाड़े ये सारा कुछ हो रहा है, स्टेशन है, ये जरा दिखाओ कि हम लोग इस टाइम स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और इज्जतदार कराने के लोग भी आते हैं। फैमिली बाहर से मतलब और मेरे वाले दूसरे साहब अभी आए हैं, उनको मैं छोड़ने आया हूँ, कोयटा जा रहे हैं वो, वहाँ से आया हूँ। यहाँ से भी बंदा इज्जतदार बंदा बाहर निकल ही नहीं सकता, वो कहेगा यार पता नहीं ये भी इसी के साथ मिला। लोग अगर होने के हालात ही इस तरह के, हम लोग क्या जी देखे आजकल मैं भी 40 साल की खवातीन जी मेरा भी गैस का LPG का काम था, जनरल स्टोर था, कारोबार ठप हुए हैं, कोई और काम बंदा देख लेता है, कोई फैक्ट्री में लग जाता है। ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। देखिए अभी आप भी खवातीन हैं, आप भी तो काम कर रही हैं ना, मेहनत कर रही हैं। ये एक इनका एक गुरु चल रहा है, एक इनका पेशा है, इनका ग्रोह है कि जी ये यहूद नुशारा के साथ मिले हुए हैं कि ये यार आपने मुसलमानों को, नौजवान को ख़राब करना है। और पूरे वर्ल्ड में आपको पता है बरतानिया में जश्न मनाया गया है कि वैशी का अड्डा सबसे नंबर 1 में पाकिस्तान आपका अड्डा आया हुआ है। वैशी आपके यूट्यूब पर चले जाएँ सब नंबर 1 में आपका पाकिस्तान है। क्यों? हमें ख़राब किया गया और हमारे हुक्मरान ही नहीं सही, ये हमारे हुक्मरान सही हो, हालात पैदा कर दिए गए हैं कि घरेलू खवातीन भी अब कर रही हैं और अपने बच्चों को भी ये काम करवाएंगे, अपने बड़ों को भी। मौला अली मुश्किल कुशा ने फरमाया कि जिना हराम, जिना करवाने वाला, जिना करने वाला, वो इस दुनिया का भी हलाकत और आखिरत का भी हलाकत है। लेकिन हमारे ना उलमा को माना जाता है, ना हमारे किसी पढ़े शोहर को माना जाता है। बोलते जिथे बंदा लगा तो उथे लगा रहे। अगर मैं बात देखा ना, अभी मैंने बात की तो मेरे ऊपर मुझे गालियाँ देने लग गई हैं, तो रोकेगा बस उसकी शामत आएगी। लेकिन मेरा यही कहना है कि रेलवे हुकाम, यहाँ पे GM साहब हैं, रेलवे पुलिस है, ये सामने उनको चाहिए कि अपने एरिया को तो साफ रखें। कल को ये रेलवे की बदनामी, मैं भी रेलवे ड्राइवर FOP स्पेशल का बेटा हूँ। पार्क भी मुझे लगता है इसी मकसद के लिए मखसूस किया गया, ठीक है। इसको ताले लगे हुए हैं आवाम के लिए, चंद लोग बैठे होंगे जो जिन लोगों ने बता दिया हुआ। ये मैं भी पार्क तो आवाम के लिए बना है, लेकिन नहीं दे रहे आवाम। लेकिन अच्छा ये पार्क को चारों तरफ से ताले लगाए गए हैं, कोई भी गेट इसका खुला नहीं है। स्टेशन का एरिया जिधर रेलवे स्टेशन पर हम लोग खड़े हैं, बाकी शहरों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और बाकी शहरों से जब लोग यहाँ पर आते होंगे तो उनके ऊपर यहाँ का लाहौर का क्या पड़ता होगा इम्पैक्ट कि जी ये लाहौर के लोग कैसे हैं कि उतरते साथ ही खवातीन मर्दों को बाजुओं से खींचे कि हमारे साथ फलाने होटल में चले जाओ, हमारे साथ ये चले जाओ। गुर्बत या घर के हालात इस चीज़ का एक्सक्यूज़ नहीं हो सकते कि आप लोग ये काम करो। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।